मॉर्निंग बच्चों, मेरी पुरानी 1 से लेके 18 तक की वीडियो में आपने एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5 के क्वेश्चन करने सीखे, जिसमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और एलिमिनेशन बाई इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से करना सीखा। इस वीडियो में हम इक्वेशन रिड्यूसिबल्स टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर वी शैल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ सच पेयर ऑफ इक्वेशंस which are not linear but can be reduced to linear form by making some suitable substitution method। आप एक्चुअली है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये इक्वेशन ये लीनियर नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस करके इनको लीनियर में हम कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, इसलिए इस मेथड को कहलाते हैं बाय रिड्यूसिंग मेथड, सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग मेथड। तो कैसे रिड्यूस करेंगे इक्वेशन को? रिड्यूस करने के लिए समझ लीजिए एक बार, रिड्यूस करके किस तरह से हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो हम देखिए ये यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक्स अपॉन में, यहाँ भी एक्स अपॉन में, वाई अपॉन में, यहाँ भी वाई अपॉन में। तो हम क्या करेंगे, इसको ले सकते हैं 1 इंटू 1, यहाँ भी 1 इंटू 1। तो ये 1 अपॉन एक्स दिख रहा है आपको, ये 1 अपॉन एक्स, ऐसे ही यहाँ पर 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, उससे ये 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन वाई। तो इसको हम एक दूसरा वेरिएबल मान लेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन वाई इक्वल टू वी। उससे क्या होगा, 1 अपॉन 2 यू आ जाएगा प्लस 1 अपॉन 3 वी। 1 अपॉन एक्स का यू रखना है, 1 अपॉन वाई की जगह वी रखना है। ये अपॉन में 2 है, यहाँ 3 है, तो एलसीएम भी ले सकते हैं। थोड़ा सा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो और आसान हो जाएगा। 3u प्लस ये हो जाएगा 2 जा 2v इक्वल टू, यहाँ 2 6 तरह के इंटू हो जाएगा, ये बन जाएगा 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी थर्ड, और पहली वाली ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब सेकंड को ले लीजिए, ये तो फर्स्ट आ गया, तो एंड इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड बिकम्स, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 3u प्लस 1 अपॉन 2v इक्वल टू 13 अपॉन 6। इसका भी एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 3 का डिवाइड 6 में करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 2 का डिवाइड 6 में करेंगे 3 टाइम्स, और यहाँ 6 जब इधर जाएगा ये तो कैंसिल हो जाएगा। 2u प्लस 3v इक्वल टू 13, ये आ गया फोर्थ इक्वेशन, और फर्स्ट था 3u प्लस 2v इक्वल टू 12, ये था थर्ड। अब आपको करना क्या है, इसको आप दोनों इक्वेशन को जिस 4 तरीके हमने सिखाए हैं, ग्राफिकल को छोड़ दिए 3 बचेंगे, उन 3 मेथड से किसी से भी इनको हम सोल्व कर सकते हैं। तो हम इसको कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, दोनों को इंटरचेंज इनटू करें तो इसे 3 से करें फोर्थ को, और थर्ड को करें 2 से, तो दोनों 6 और ये 6 हो जाएंगे यू के कोएफिशिएंट। चलिए करते हैं इनटू, देखेंगे। पहली इक्वेशन को जब हमने इनटू किया 3 से तो 6u प्लस 9v इक्वल टू 39, और थर्ड इक्वेशन को किया 2 से तो 6u प्लस 4v इक्वल टू 24। ठीक है, अब इनको माइनस कर देंगे, माइनस यहाँ लिख देना ऑन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन
तो दिस वन आ जाएगा कैंसिल, 9 माइनस 4 हो जाएगा 5b, और ये जाएगा 5 और ये 1, b इक्वल टू 3। अब b इक्वल टू 3 आया तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ले लीजिए या फोर्थ ले लीजिए। ये बच्चों ये इक्वेशन आपकी फिफ्थ और ये 6 हो गई, ठीक है 6। तो इक्वेशन थर्ड से देखेंगे तो क्या आएगा, थर्ड इक्वेशन है मेरे पास 3u प्लस 2v इक्वल टू 2 है। v की जगह आपको रखना है 3, 3u इक्वल टू 12 माइनस 6, 3u इक्वल टू 6, u इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमने u क्या माना था बच्चों, 1/x माना था, तो अपॉन में बना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। और b क्या माना था बेटा, 1/y, b कितना आया 3, तो इसी तरह से इसको y आ जाएगा 1/3। तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3, ये आंसर हुए, ठीक है। इसी तरह से हम 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग 7 पार्ट्स हैं उनको करेंगे। धन्यवाद।